सो दोस्तों, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक बहुत हसीन ख्वाब सा है, जिसको आप कभी समझ नहीं सकते। इवन मैं भी नहीं समझ सकता। बट कोई नहीं, क्या किया जाए। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल ऑनेस्टली अभिषेक में, और नई ऑनेस्ट स्टोरी के साथ। सो दोस्तों, आज मैं आपको अपने कुछ अनकहे किस्से सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि शायद आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने कभी बताया ही नहीं। कोई नहीं, और मैं आज बता रहा हूँ आपके साथ। सो देखिए दोस्तों, मैं बेसिकली बहुत सिंपल आदमी हूँ। सिंपल, इजी इजी सिंपल वाला वैसा आदमी हूँ। मुझे ज़्यादा टीम काम छीन छान नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी ऐसे ही रखा है। मुझे सिंपल रहना ज़्यादा पसंद है। जो भी है सच है, सामने है, ऑनेस्ट है। इसलिए मैंने अपने चैनल को नेम यही दिया हुआ है, ऑनेस्टली अभिषेक। जैसा कि अभिषेक मेरा नेम है और ऑनेस्टली मेरा कैरेक्टर, ऑनेस्ट जिसको कह सकते हैं आप। बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी जो ज़िंदगी चल रही है वो थोड़ी बड़ी गड़बड़ से चल रही है। गड़बड़ से क्या मतलब? ठीक ठाक है, मज़ेदार है ज़िंदगी, लेकिन कुछ हिस्से कुछ ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते, फिर भी हो जाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ किस्से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, मेरी लाइफ में कई फेज़ आए। जैसा कि अभी मैं इंडिया में कर्नाटका में हूँ, और इसके पहले मैं हैदराबाद में था, और उससे पहले चेन्नई में, और उससे पहले नोएडा में, उससे पहले दिल्ली में। सो आज मैं आपके साथ जो बातें बता रहा हूँ, ये मतलब लगभग ज़्यादा लोगों को नहीं पता होंगी, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी लाइफ जो है वो बहुत ही घूमती हुई है। यानी आप कह सकते हैं मैं घूमता रहता हूँ। मैं नहीं घूमता हूँ, मुझे घुमाया जाता है। क्योंकि देखिए, हम हैं एक सामान्य परिवार से। सामान्य परिवार मतलब जहाँ पर बच्चे ने बीटेक किया या कुछ भी मैथ पढ़ाई किया, मैथ में अच्छा था, चलो बीटेक कर लो। और अगर बायो में अच्छा है, चलो डॉक्टर बन जाओ। तो भाई मेरे केस में कुछ ऐसा ही था। मुझे किसी ने डायरेक्शन नहीं दिया, हालांकि मैंने मैथ अपने से पढ़ लिया और मैथ किया। उसके बाद मैथ में अच्छा था, सो बीटेक हो गया। बीटेक भी सरकारी मज़े से हो गया। और बीटेक के बाद फिर मैंने नौकरी की तलाश शुरू की। हालांकि कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हुआ था, बट कुछ कंपनी थी वो बड़ी बेकार थी गाइस, रियली। मतलब ऐसी कंपनी थी, कॉलेज में प्लेस हुआ। सबसे बड़ी ख़राब चीज़ आज के टाइम की ये है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, बट सच्चाई है। कॉलेज में जो चीज़ हमें मार्केट में चाहिए वो चीज़ नहीं पढ़ाते। कॉलेज में स्पेशली पढ़ाया वो जाता है जिसका मार्केट में डिमांड ही नहीं है। करंटली अभी जैसा मुझे लोगों के हिसाब से समझ में आ रहा है कि अभी के टाइम पे एआई पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में, बट आई डोंट नो क्या पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अगर पढ़ाया जा रहा है तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम में देखा जाए तो कॉलेज से अगर आप पढ़ के निकले हैं और आपको जॉब चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है आपको जो मार्केट में स्टैंडर्ड के हिसाब से जो करंट स्किल चाहिए, क्या आपके पास है। और अगर आपके पास है, वेल एंड गुड। फिर आपसे वो पूछेंगे एक्सपीरियंस। तो क्वेश्चन वहाँ खड़ा होता है भाई साहब, जब आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस के बिना वो आपको जल्दी हायर नहीं करेंगे। यानी फ्रेशर्स को हायर करने में बड़ा ड्रामा मचता है। तो इसी दौर में मैंने भी शुरुआत की थी। कॉलेज में क्या पढ़ाया गया तो ये कॉलेज वाले ही जाने। मैंने जो पढ़ाई उस हिसाब से कॉलेज में की नहीं, क्योंकि कॉलेज में मेरे मज़े से, मेरे हिसाब से पढ़ाई नहीं थी। क्योंकि मेरे कॉलेज के जो टीचर थे, कॉलेज इज़ लाइक स्कूल। क्लास 9 से मतलब मान के चलिए मैं नॉर्मल कॉलेज से हूँ। मतलब मैंने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज से की हुई है, सरकारी स्कूल से। और सबसे बड़ी बात, सरकारी स्कूल से किया, इंटर तक बढ़िया से पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर मैं बीटेक किया। जिस कॉलेज में गया वो कॉलेज ऐसा था कि दिल दुखी हो गया। मतलब कॉलेज अच्छा था, बट मतलब स्ट्रिक्टनेस कुछ ज़्यादा थी, जिसको कह सकते हैं बांध दिया गया था। यानी अगर आप 9 बजे कॉलेज में आते हैं, 10 बजे से कॉलेज स्टार्ट होता है, 10 से 4, तो 4 बजे तक आप कहीं नहीं जा सकते। 10 से 4 मतलब आप उस दौरान आपको कॉलेज में ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। उस दौरान आपको कॉलेज में ही रहना है।
क्लास में टीचर आए नहीं आए, लेकिन आपको क्लास में रहना है, क्लास से बाहर भी नहीं जाना है। एक दिन अगर मैं बंक मार के चला जाता था बाहर, तो भाई साहब अगले दिन तो जो डीन मैडम थी वो गरियाने लगती थी कि क्यों गए, कहाँ गए, काहे गए, क्यों गए। जबकि सेम उसी कॉलेज में जस्ट सामने अपोजिट दूसरा कॉलेज था और हमारे कॉलेज का ब्रांच था, उस क्लास के बच्चे दिन भर बाहर रहते थे। इसका रिजल्ट मुझे जो समझ में आया, हालांकि प्लेसमेंट तो मेरा भी हुआ, लेकिन जब मेरा प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्कॉलर नहीं था, क्योंकि मुझे कॉलेज में पढ़ाई का मन नहीं था, तो कॉलेज में मज़ा नहीं आता। फिर भी मेरा मेन मकसद था कि भाई यहाँ से अच्छे से निकल जाओ, नौकरी पा के काम करो, क्योंकि कॉलेज में घंटा कुछ नहीं पढ़ाते, आपको खुद से ही पढ़ना है, खुद से पास होना है। तो मैंने अपनी पढ़ाई खुद से की और फाइनली मेरे लाइफ का जो सबसे अच्छा फेज़ मुझे लगा जब मैं कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ था मेरा। हाँ, यस, मेरा जो प्लेसमेंट हुआ कॉलेज से, तो उसमें लगभग 6 कि 7 लोग हुए थे मेरी क्लास के, और सारे नंबर मतलब एवरेज आप कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा स्कॉलर नहीं, बट फर्स्ट डिवीज़न वाले थे सारे, 60 प्लस सबके थे। तो लेकिन जो मेन टॉपर थे, जिनके 88, 89 ऐसे परसेंट थे, उनका किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी कॉलेज में। अब मेरी जो डीन मैडम थी वो शॉक हो गए कि भैया ऐसे कैसे। उनका सवाल आया मेरे से कि आखिर ऐसा कैसे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा मैडम मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत हार्ड पढ़ाई की थी, हालांकि सही से देखा जाए तो किया तो था, बट क्या ही कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने सीखा कि भाई जो भी पढ़ाई की थी कॉलेज में, उसका कह सकते हैं अगर आपने CS लिया है, ये मान के चलिए, तो आपका यूज़ है, मतलब फिर वो आपको प्रोग्रामिंग का यूज़ है। लेकिन अगर आपकी कोई और ब्रांचेज हैं, फिर तो कोई मतलब नहीं है, जब तक आप किसी पर्टिकुलर कोर ब्रांच में या कोर फील्ड में आपकी जॉब नहीं लगती। सो बेटर, मैं तो यही कहूँगा, जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उस फील्ड की पढ़ाई करो और फिर अपना निकल जाओ नौकरी में। और सबसे बड़ी बात, कॉलेज की पढ़ाई के चक्कर मत पड़ो, कॉलेज में जस्ट डिग्री लेने जाओ, क्योंकि कॉलेज में आप डिग्री लेने के बाद आपको जब भी आप बाहर जाएंगे तो मार्केट में आपका जो रेट है वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेगा। और अगर आप कॉलेज की नॉलेज पे जाएंगे तो घंटा कुछ काम नहीं आने वाला, कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट ये है कि आप अपने कॉलेज की सिर्फ और सिर्फ डिग्री पर और अपना कुछ स्किल को बढ़ाएं, जैसे मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सारी चीज़ों को आप सीखें। हालांकि ये है कि कॉलेज में कनेक्शन बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपके कनेक्शन अच्छे सीनियर से, बाकी लोगों से, तो आपको लॉन्ग टर्म में काम आता है। जैसे मेरे भी अभी कभी कनेक्शन में काफ़ी हैं जो मेरे आज भी बात होती है मेरे अच्छे से, आज भी कॉल कर लेते हैं तो बात हो जाती है अच्छी खासी। तो इस हिसाब से ज़रूरी है, बट मैं यही बोलूँगा कि अपने स्किल को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। तो कॉलेज में जो मेरा प्लेसमेंट हुआ, तो प्लेसमेंट के बाद जिस कंपनी में मैं गया, उस कंपनी का जवाब ये था कि ना हम आपको सैलरी देंगे, ना हम आपको कह सकते हैं आपसे पैसा लेंगे, हम आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे, और उस 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा एक और कंपनी के लिए, जिसमें आपको नौकरी लगेगी अगर आप इंटरव्यू पास हो जाएंगे। अब सवाल ये कि भाई 3 महीना बिना पैसे के आप कैसे रह सकते हैं, भाई क्वेश्चन तो था। लेकिन अब कंपनी का डायलॉग बाजी था जो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, इससे अच्छा दूसरा पकड़ते हैं। और जनरली जो मुझे समझ में आया बाद में कि वो क्या थी, वो कंसल्टेंसी थी स्पेशली फॉर HCL। तो HCL की कंसल्टेंसी थी जिसका नाम था मेंटेक, समझ रहे हो। तो मुझे तो बहुत बेकार लगी, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। क्योंकि भाई 3 महीने अगर आप किसी बाहर शहर में रह रहे हैं, मेरी नौकरी शायद नोएडा में लगी थी, हाँ नोएडा में, तो बाहर में रहना बेकार है। तो अगर आप बाहर में रह रहे हैं और 3 महीने आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो अनटिल अनलेस आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तब तो कोई फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूँगा बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपना सही जगह सेट हो जाओ, लेकिन उससे पहले आपकी स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और आज के टाइम में जो मार्केट में डिमांड है, उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कनेक्शंस। मतलब अगर आप बीटेक से हैं, आपकी फील्ड में मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल की फील्ड में, कोर फील्ड में अगर आप जाएंगे तब तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। कोर फील्ड में जाने के लिए आपको चाहिए जैक यानी कनेक्शन, जो मिलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर कोर फील्ड के होकर आप कोर में जॉब मिलती है, तो तब तो फिर एक नंबर है, तब तो फिर मज़ा आएगा, क्योंकि आपने पढ़ाई उसी हिसाब से की है। बाकी तो अगर किसी और फील्ड में आप जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिकल की है तो आप मेनली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी जैसे कई कंपनियाँ हैं उसमें आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरा मेरा जो ECE ब्रांच है वो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। उसमें क्या है कि आपको कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाएंगे, मतलब दोनों में से होता है। बट मेरा क्या है कि मेरा कोर इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में था, तो मेरे मन में तो ये आया कि चलो मज़ा आएगा।
कॉलेज में सालों ने कुछ कराया नहीं, प्रोजेक्ट भी बना तो ऐसा कि क्या ही बोला जाए, फाइल उन्होंने ऐसे खोल के देखा तक नहीं, रख लिया। इसलिए गाइस कोई मतलब नहीं है, अपना पढ़ाई करना है, अपने मन से पढ़िए, जिस फील्ड में जाना है अपने मन से जाइए, क्योंकि आपका फ्यूचर है, आपको डिसाइड करना है। कॉलेज वाले उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको आपको सैलरी, आपको पैसे से मतलब है, आप पैसा ले लेंगे, आप कॉलेज में आते हो, कुछ करते हो नहीं करते हो, ये उनकी लाइफ का मतलब, आपको मतलब उनको मतलब रहेगा ही नहीं आपसे। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको पढ़ाई अपने खुद से करनी है। सो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप अपने अच्छे से पढ़ाई करें। सो मेरे लाइफ में इस तरह से बहुत सारे फेज़ है जहाँ पे बिना किसी गाइडेंस के मैंने खुद से डिसीजन लिया है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। सो बेस्ट ऑप्शन यही है, आप भी सोचें। तो आज का मिनी ब्लॉग में मैं बस आपको यही बताऊंगा कि आप अपने लाइफ पे थोड़ा फोकस रखें, जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हो। बाकी अगर आप नए हैं मेरे ब्लॉग पे तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं। बाकी मेरे लाइक कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताएं। और ये भी कहना चाहूँगा कि अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, देखिए ये तो मेरा एक अलग से आप कह सकते हैं, मेरा मन में आया तो मैंने स्टार्ट कर दिया। बाकी सब कुछ अच्छा रहा तो मे भी हो सकता है मैं फुल टाइम ब्लॉगर भी बन सकता हूँ, बट डिपेंड्स करता है कंडीशन पे। बाकी आज की न्यू ब्लॉग में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए दोस्तों। थैंक यू।